महंगाई राहत अभियान के बीच कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे भी जारी है और ऐसा ही एक गोपनीय सर्वे दलित बहुल सीटों पर करवाया गया, या यूं कहें एससी आरक्षित 34 सीटों पर सर्वे हुआ है। सर्वे में 7 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस परिसीमन के बाद हो रहे चुनावों से ही लगातार हार रही है। 8 सीटों पर लगातार पिछले 2 चुनाव से हार रही है। अचरज तो होगा, इनमें से कुछ एससी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के पास योग्य उम्मीदवार तक नहीं है और यही कारण है कि कुछ सीटों को जिला बनाकर गहलोत ने सियासी संदेश दिया है। तो अब बीजेपी ने भी अर्जुन मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाकर दलित और राजस्थान को साधने का प्रयास किया है। राजस्थान में चुनावी मिथक तोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है और सर्वे में जुटी है। हाल ही में एससी जनसंख्या बाहुल्य 34 रिजर्व सीटों पर अंदरूनी सर्वे कराया गया। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 34 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि उम्मीद ज्यादा थी। परिसीमन के बाद 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर गौर करें तो 7 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। जिन सीटों पर पिछले 3 बार से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, उसमें अनूपगढ़, अजमेर दक्षिण, मेड़ता, सोजत, भोपालगढ़, रेवदर और रामगंज मंडी सीट शामिल है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2013 और 2018 में भी 8 ऐसी रिजर्व सीटें हैं जहां कांग्रेस की हार हुई। इसमें दूदू और शाहपुरा ऐसे आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस का विधायक नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने जिला बना दिया। 3 बार लगातार हार रहे अनूपगढ़ रिजर्व सीट भी ऐसी है। जाहिर है चुनावी संदेश देने की कोशिश की गई। जिन ऐसी रिजर्व सीटों पर लगातार कांग्रेस 2 बार से चुनाव हार रही है, उसमें रायसिंह नगर, पीलीबंगा, दूदू, जालौर, कपासन, शाहपुरा, केशवराय पाटन और डग सीट शामिल है। तो वहीं पिछले चुनाव में चाकसू, कठूमर, वैर, बयाना, बसेड़ी, बिलाड़ा, खाजुवाला, पिलानी, धोद, सुजानगढ़, बगरू, अलवर ग्रामीण, हिंडौन, सिकराय, निवाई, जायल, चौहटन, बारा, अटरू और खंडार रिजर्व एससी है जहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान की सियासत में 18% दलित वोट बैंक माना जाता है। राजस्थान में दलित समाज बहुतायत में है और सियासी तौर पर जागरूक भी है। श्रीगंगानगर एससी रिजर्व लोकसभा क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा दलित बहुल आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। 1952 से राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। 1952 से लगातार कांग्रेस पार्टी का दलित वर्ग में दबदबा रहा। 34 रिजर्व सीटों ही नहीं, कई जनरल सीटों पर ये समुदाय निर्णायक भूमिका में रहा। दलित वर्ग को जोड़े रखने के लिए कई संदेश दिए गए। यही कारण है कि गहलोत सरकार में दलित वर्ग से 4 कैबिनेट मंत्री हैं। गोविंद मेघवाल, ममता भूपेश, टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव गहलोत कैबिनेट में हैं। कांग्रेस को सर्वे के बाद इस बात की चिंता सताने लगी है कि उन एससी रिजर्व सीटों की जगह पिछले 3 चुनावों में 3 उम्मीदवार बदले लेकिन जीते नहीं। भोपालगढ़ और रेवदर जैसी सीटों पर आरएलपी भी कांग्रेस के लिए चुनौती बन रही है। राजस्थान की कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक दलित वोट बैंक पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 34 एससी रिजर्व सीटों पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए सालों से परेशानी का सबब है। यहाँ आज भी कांग्रेस के पास जिताऊ चेहरे नहीं हैं, चाहे वो जगसी राम कोहली हो, चाहे वो अनीता भदेल हो, चाहे वो अर्जुन लाल जीनगर हो, चाहे वो और भी कई दिग्गज एससी के नेता कैलाश मेघवाल जैसे धुरंधर हो। उनके खिलाफ कांग्रेस के पास चेहरों का अभाव है जो इन एससी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस को चुनाव जिता सके। यही कारण है कि अब नई खोज शुरू हुई है और कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के जरिए मंथन पर अब जोर देना शुरू कर दिया है, जिससे नहरी क्षेत्र, मेवाड़ और अन्य इलाके जहां पर रिजर्व सीटों पर कांग्रेस पार्टी को दलित बहुल इलाकों में जीत मिल सके। कैमरा जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ योगेश शर्मा,
फर्स्ट इंडिया, जयपुर।